5/2। कक्षा 10 का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो पहला सवाल है AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो पहला पद ए बराबर होता है पहला पद 10 और डी निकालेंगे इसका, तो डी हो जाएगा हमारा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो 7 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। और एन 30वां पद पूछा है, तो 30वां यानी एन क्या है हमारी 30वां पद कितना होगा, तो ए एन हमारे लिए निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए की वैल्यू है हमारी 10 प्लस एन 30 है माइनस 1 गुणा डी है हमारा माइनस का 3। यहाँ पर ए एन आएगा, ए एन तो 10 प्लस इसको घटाएंगे 29 गुणा माइनस का 3। ए एन पहले इनकी गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 वैसे ही लिखेंगे। तो 29 तियाँ होते हैं 87 और ए एन बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का 77। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। इसका दूसरा सवाल है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो पहला पद है हमारा -3 और दूसरा पद हो जाएगा हमारा डी। सारवंतर ज्ञात करेंगे इसका, तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस और माइनस के घटाएंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा डी बराबर हो जाएगा -1/2 और प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 3 6/2, तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5/2, तो ये हमारा डी हो जाएगा। अच्छा डी हो गया और एन का मान हो जाएगा 11 और ए एन हमें निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन ए का मान है माइनस के 3 प्लस एन का मान है 11 माइनस 1 गुणा डी का मान है हमारा 5/2। ए एन -3 प्लस इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 10 गुणा 5/2। ए एन माइनस का 3 और इसकी गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 पचम 25 प्लस 25, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा ए एन बराबर 22। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी, इसका आंसर।